नमस्ते दोस्तों, जय श्री कृष्ण। क्या आप जानते हैं हिंदू धर्म में जब कोई व्यक्ति मर जाता है और उसका दाह संस्कार किया जाता है तो उस क्रिया के बाद वहाँ से उसकी हड्डियाँ अस्थियाँ लाई जाती हैं। इन हड्डियों को पवित्र गंगा नदी में विसर्जित किया जाता है, खासकर हरिद्वार, वाराणसी, प्रयागराज जैसे स्थानों पर। तो आइए हम एक पौराणिक कथा के माध्यम से सुनेंगे इस परंपरा की शुरुआत कैसे हुई। बहुत समय पहले की बात है। एक महान और बड़े ही धर्मपरायण सगर नाम के राजा थे। राजा सगर की 2 पत्नियां थीं, केशिनी और सुमति। राजा सगर के कोई संतान नहीं थी। राजा ने संतान की प्राप्ति के लिए ऋषि भृगु से तपस्या करवाई। तब ऋषि ने राजा सगर को वरदान दिया, एक पत्नी से तुम एक तेजस्वी पुत्र पाओगे जो वंश बढ़ाएगा, और दूसरी से 60,000 पुत्र होंगे, पर वे अल्पायु और दुर्भाग्यशाली होंगे। केशिनी ने एक वीर पुत्र मांगा जिसका नाम असमंजस था, और सुमति ने 60,000 पुत्र मांगे। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया ताकि वह अपनी साम्राज्य शक्ति को बढ़ा सके और यह साबित कर सके कि उनके समान कोई दूसरा शक्तिशाली राजा नहीं है। उस यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ा जाता जो जिस भी राज्य से बिना विरोध से गुजरता है वह राजा की सत्ता स्वीकार करता है। इंद्रदेव को राजा सगर की शक्ति से ईर्ष्या हुई और उन्होंने घोड़े को चुराकर पाताल लोक में कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। तब घोड़ा वापस नहीं आया तो राजा सगर चिंतित हुए। तब उन्होंने अपने 60,000 पुत्रों को बुलाया और आज्ञा दी कि वे कहीं से भी घोड़े को ढूंढकर लाएं। सगर के बेटे जब चारों तरफ ढूंढ लिए और घोड़ा नहीं मिला तो वे बहुत परेशान हो गए। फिर वहां नारद मुनि आए। नारद मुनि ने उनसे पूछा, क्या हुआ, आप उदास क्यों हैं? तो सगर पुत्रों ने कहा, हमारे पिताश्री अश्वमेध यज्ञ के लिए घोड़ा छोड़े थे, पर वे घोड़ा पता नहीं कहाँ चला गया। तब नारद मुनि ने ध्यान से देखा, फिर बोले, सुनो, तुम्हारा घोड़ा पाताल लोक में कपिल मुनि की कुटिया के पीछे है, वहाँ जाकर ले आओ। मैं सिर्फ तुम लोगों को बता सकता हूँ, तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। ऐसा बोलकर मुनि वहाँ से चले गए। सगर के 60,000 पुत्र घोड़े को खोजते हुए कपिल मुनि के पास पहुँचे और उन्होंने चोर समझकर अपमानित किया, जिससे क्रोधित होकर कपिल मुनि ने उन्हें भस्म कर दिया। जब राजा सगर को यह पता चला तो वे बहुत दुखी हुए। उन्होंने महर्षियों से पूछा कि वे उन पुत्रों की आत्मा को मोक्ष कैसे मिलेगा। ऋषियों ने बताया कि जब गंगा नदी स्वर्ग से धरती पर अवतरित होकर उन पर बहे तब उन्हें मुक्ति मिल सकती है। राजा सगर के वंशज राजा भगीरथ ने यह संकल्प लिया कि वे गंगा को धरती पर लाएंगे। उन्होंने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। पहले ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने कहा, गंगा तो स्वर्ग से उतरेगी, पर उसकी धारा इतनी प्रचंड होगी कि पृथ्वी संभाल नहीं पाएगी। तब राजा भगीरथ ने भगवान शिव की भी तपस्या की। शिवजी ने प्रसन्न होकर कहा, वे गंगा की धारा को अपनी जटाओं में समाहित करेंगे। फिर जब गंगा स्वर्ग से उतरेगी तो भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में रोक लिया और फिर धीरे धीरे उसे धरती पर छोड़ा। गंगा की पवित्र धारा जब भागीरथ के पीछे पीछे बहती हुई उस स्थान पर पहुंची जहां उन्होंने पूर्वजों की राख पड़ी थी, इसलिए भागीरथ आगे चलते हैं और गंगा नदी पीछे चलती है। तब गंगा की जलधारा वहाँ प्रभावित हुई और तब राजा सगर के पुत्रों की आत्माओं को मोक्ष मिल गया। और तभी से मान्यता है कि गंगा में अस्थियां विसर्जित करने से आत्मा को मोक्ष मिलता है। गंगा नदी में करने से पाप भी